भी करुणाएं बिना नहीं रहती कि धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा है। ये तो राख के ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है। जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो। हाय सीते, ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं, और विधीना के सकल गुण अब नजरी आते नहीं। इससे हमें संदेह है, आजम तुम्हें क्वारी रही, और यह शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं। क्या करूं जाऊं कहाँ, कुछ समझ आता नहीं। हर देखी कल सीता दशा अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता, ये तूने क्या किया? ये दिन दिखाने से पहले तू इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता। अरे ये धरा धस जाती और ये जनक उसमें समा जाता। सारा जीवन इन नेत्रों से जानकी को रोते तड़पते कैसे देखूंगा। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे उर की भावना। हमारी मिथिला में जब किसी की बेटी पिता हुआ करती थी, तो हम ये कल्पना किया करते थे कि एक न एक दिन अवसर आवेगा, एक न एक दिन ऐसा अवसर आवेगा जब हमारी बेटी की पिता हो। ये मैं कल्पना किया करता था। भगवान ने जिसे बेटी दी है, जिसे भी बेटी दी है, उसके जीवन में एक न एक दिन अवसर अवश्य आता है, बेटी की विदाई का अवसर। बड़े भाग्यशाली है वो लोग जिन्हें भगवान ने बेटी दी है, और उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली है वो लोग जो बेटी की विदा के समय रोते हैं। मैंने बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े वैरागियों को बेटी की विदा के समय रोते देखा है, परंतु आज कितना अभागा है ये जनक, अभागा है। और आप हमारे भैया ठाकुर परवेश सिंह जी यादव, जो कानपुर गल्ला मंडी के रहने वाले हैं, आपके माध्यम से 101 पदमुद्रा हमारे जनक जी और हमारे व्यास सीट पर भी प्रदान कर रहे हैं। कोई शानदार धन्यवाद। कितना अभागा है ये जनक कि मानव जीवन में कन्या के होते हुए भी यदि मनुष्य कन्यादान से वंचित हो जाए, बेटी हो और उसका दान भी न कर सके, उससे बढ़कर अभागा इस संसार में कोई नहीं हो सकता। आज हम अभागे की श्रेणी में आ गए, अभागे की श्रृंखला में आ गए, अपनी ही बेटी के कन्यादान से वंचित हो गए। अरे हमने तो ये जाना था कि वीर जनने वाली ये धरा है, वीर जननी है ये धरा, कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दृष्टि गई तो क्या देखा, ये है पधारे वीर, लेकिन नाम के ही वीर हैं, और है कहाँ पे सुभट भट कर्मी ये शमशीर हैं, पर जानते पीड़ा नहीं
पधारे वीर। कैसे वीर, जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो फिर वीर कैसे? ये हैं बड़े निर्लज्ज बैठे, त्यागते ना धाम है, और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या? ये है पधारे वीर। हमारे परामर्शदाता कहते हैं, परामर्शदाता कहते हैं कि जनक प्रण का परित्याग कर दो, जानकी का विवाह अब किसी दूसरे विधि से कर दो। जानकी की ओर देखो, जीवन भर कैसे देखो? जब मैं जानकी की ओर देखता हूँ तो हमारा हृदय कहता है कि मैं प्रण का परित्याग कर दो, जानकी का विवाह किसी दूसरे विधि से कर दो। परंतु जब मैं अपने धर्म की ओर देखता हूँ तो हमारा धर्म हमें ललकार कर कहता है कि यदि प्रण का परित्याग कर दिया तो क्षत्रिय कहलाने के अधिकारी नहीं। क्षत्रिय तो वो जो कहे सो करे, प्राण जाए पर वचन, जो कहा करते वही, ये रीत है इस देश की। और आज ये कुम्हला गई है, ये है पधारे वीर। आज तक हमने सुना नहीं, आज तक नहीं सुना कि किसी की कन्या को वर न मिला हो, अरे उसकी बेटी कुंवारी रह गई हो, ये हमने आज तक नहीं सुना। हमने तो ये सुना था और जाना था कि विधाता कन्या को जन्म देने के पहले वर को जन्म देता है, तभी तो वर वर है, श्रेष्ठ है। परंतु आज विधाता हमारी बेटी के लिए वर बनाना भूल गया। कैसी अनहोनी हो गई, लिखत सुधाकर का लिख रहा, आज कुंवारी हमारी लली रह गई। फूल बनने न पाई, कली रह गई, हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। मेरी रानी सुने नाम पालन किया, मेरी रानी इस अभागे जनक ने भी लालन किया। वहीं रोती मेरी मैथिली रह गई, हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। अपने हाथों सजाई थी वाटिका, इन्हीं हाथों से मैंने जानकी रूपी वाटिका का निर्माण किया था, और आज अपने प्रण के हाथों मैंने जानकी रूपी वाटिका नष्ट कर डाली। अपने हाथों सजाई थी वाटिका, प्रण के हाथों हुई नष्ट ये वाटिका। फूल बनने न पाई, कली रह गई। फूल बनने न पाई, कली रह गई, हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। देश देशांतर से उपस्थित नेपाल, इन नेपालों की ओर जब हमारी दृष्टि गई तो क्या देखा? बलहीन नेपाल सभी निकले, शेरनी सियार जन उपजाए, और सूरों में सौर नहीं पाया, कायर सब तिरहुत में आए।
काहू चढ़ायो न काहू उठायो न आंगुर द्वय स्वागत भयो परिमारत सब आए पनवीर चले पनता है आए पनवीर चले पनता है। ये वेदना विशाल कहो किसको सुनाऊं मैं तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का तो कुल में कलंक निमराज के लगाऊं मैं। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में बेटी तो ऐसा धन है ऐसा धन कि कोई भी माता पिता जीवन भर ये धन अपने भवन में नहीं रख सकते। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में तो जीवित अधर्मी महान पाठकी कहूं मैं मेरे जान भाग्य मेरा सिया के सिंदूर बिंदु अब कौन सा उपाय करूं कहां जाऊंगा किसकी आड़ कहूं किसकी आड़ कहूं मैं अपने मुख को कहां छुपाऊं कौन पोंछ देगा मेरे आंसू पीड़ा किसे सुनाऊं। ये वीर कहानी वाले जाने ये वीर कहाने वाले जाने किस पल पर थे ऐठे आज न अजगौ अजमा पाए बहू बने सब बैठे। इस जनक के जीवन की अब कोई आवश्यकता नहीं मुझे तो सारा संसार अब अरण्यवत प्रतीत हो रहा है। घनी अंधेरी रात मिले ये जगमग नहीं सुहाती पाँव फटने के पहले पहले फटे हमारे किसकी आड़ कहूं किसकी आड़ कहूं। योग भ्रष्ट हो गया हमारा भ्रष्ट साधना सारी मुझसे भूल हो गई भारी। ये त्रिभुवन जय का पदक जीतने वाला ठाकुर पैदा कर न सकी ठकुराइन है शक्तिदीप नवखंड धरा के बैठे हैं ये धनधारी मुझसे भूल हो गई भारी। मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण कोई नहीं कह सकता कि राजा जनक ने हमें व्यक्तिगत निमंत्रण दिया मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण अतः न पालो जा सकते हो बिना नियंत्रण सुमत सूचना करो प्रसारित ये सभा समाप्त हमारी मुझसे भूल हो गई भारी मुझसे भूल हो गई भारी। धनुष भंग नहीं हो सका ये सभा करा दो भंग बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अवन का रंग स्वयंवर समाप्त